आज का हम लोग का पहला प्रश्न है, उमा 60 मीटर लंबे पुल में तैरती है। वह 1 मिनट में एक छोर से दूसरे छोर तक और वापस उसी सीधे रास्ते पर तैरते हुए 120 मीटर की दूरी तय करती है। उमा का औसत वेग क्या होगा, ज्ञात करना है। औसत वेग ज्ञात करना है। तो सबसे पहले देखेंगे कि उमा कैसे कैसे तैर कर जाती है। तो मान लेते हैं कि यहाँ से यहाँ तक का स्विमिंग पूल का टोटल लंबाई कितना है, 60 मीटर। उमा यहाँ से एक छोर से तैरना शुरू करती है, यहाँ से तैरना शुरू करेगी और यहाँ पहुंचेगी तो कितना समय लगेगा, 1 मिनट का समय लगेगा। और 1 मिनट में कितना दूरी, यहाँ से यहाँ तक का दूरी 60 मीटर। अब फिर यहाँ से उमा तैरती हुई यहाँ पहुंच जाती है तो फिर आएगी कितना, 60 मीटर ही आएगी। और कितने समय में, तो एक छोर से दूसरे छोर तक जाने में 1 मिनट, यानी फिर 1 मिनट का समय लगेगा। टोटल 2 मिनट में उमा ने कितनी दूरी तय की, 120 मीटर की दूरी। कहा जा रहा है कि औसत वेग ज्ञात कीजिए। तो औसत वेग बराबर क्या होता है, औसत वेग इक्वल विस्थापन बटा समय। विस्थापन का मतलब क्या हुआ, उमा जहां पहले थी उस स्थान से अभी का स्थान उमा का कितना दूरी पर है। तो उमा पहले यहाँ थी और अभी भी उमा यही है, यानी कि उमा के स्थान में कोई परिवर्तन नहीं है। स्थान में कोई परिवर्तन नहीं है, यानी जहां थी वही है। इसका मतलब विस्थापन क्या हो गया, विस्थापन हो गया 0। यानी विस्थापन का मतलब उसका स्थान में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। समय कितना लगा, 2 मिनट का बटा 2। दोनों को हल करेंगे हम लोग इसको, तो 0/2 का मतलब हो जाएगा 0, यानी 0 मीटर प्रति सेकंड। तो औसत वेग कितना हो गया, ऑप्शन नंबर सी, 0 मीटर प्रति सेकंड। लेकिन इसी में यदि कहा जाता कि औसत चाल ज्ञात कीजिए, औसत चाल ज्ञात कीजिए, तो औसत चाल बराबर कुल दूरी बटा कुल समय। तो कुल दूरी यानी टोटल दूरी कितना तय किया गया, 120 मीटर का। टोटल समय कितना लगा, 2 मिनट का। और हम लोग जानते हैं कि मीटर के साथ समय हम लोग का कितना होना चाहिए, समय हम लोग का सेकंड में होना चाहिए। तो मिनट को सेकंड में बदलने के लिए 60 से गुना कर देंगे। ये हो गया हम लोग का मीटर में, ये हो गया हम लोग का सेकंड में। यानी अब हम लोग का समय जो बन गया सेकंड बन चुका है। तो काटेंगे इसको, आ जाएगा 1 मीटर प्रति सेकंड। 6 दूना 12 और 6 दूना 12, 120 ऊपर 120 नीचे, तो 120 1 मीटर प्रति सेकंड का चाल, यानी चाल कहा जाता तो 1 मीटर प्रति सेकंड होता। हम लोग का अगला प्रश्न है, दो व्यक्ति 56 किलोमीटर की दूरी पर स्थित दो स्थान से एक दूसरे की ओर गाड़ी चलाते हुए पहले व्यक्ति की चाल इतना है, दूसरे व्यक्ति की चाल इतना है। यदि वे एक साथ गाड़ी चलाना आरंभ करते हैं तो कितने समय बाद एक दूसरे से 6 किलोमीटर की दूरी पर होंगे। तो इस प्रकार के प्रश्न हम लोग को क्या देखना है कि दोनों का बीच का दूरी तो 6 किलोमीटर है, लेकिन दोनों का डायरेक्शन क्या है। तो डायरेक्शन क्या है, दोनों दो स्थानों से एक दूसरे की ओर, यानी एक इधर से जा रहा है दूसरा इधर से आ रहा है, यानी डायरेक्शन दोनों का एक दूसरे की ओर है। जब एक दूसरे की ओर दोनों चलेगा तो टोटल दूरी में से दोनों के बीच का जो गैपिंग है, गैप, उसको घटा देंगे हम लोग, यानी ये हम लोग का दूरी आ गया। इसी दूरी का समय हम लोग को निकालना है। तो समय बराबर क्या होता है, समय बराबर दूरी बटा में चाल। चाल के लिए क्या करेंगे, दोनों एक दूसरे की ओर चल रहा है, तो जब एक दूसरे की ओर चलेगा तो चाल हम लोग का जुट जाएगा। तो 12 इसका 13 इसका हो जाएगा 25, और समय बराबर था दूरी बटा में चाल, तो दूरी बटा चाल हो गया, काट देंगे, 25 दूना 50, 2 घंटा। यानी कि दोनों जब एक दूसरे से 6 किलोमीटर का दूरी पर होगा तो कितना समय बाद होगा, 2 घंटा बाद। हम लोग का अगला प्रश्न है, एक पुलिसकर्मी एक चोर एक ही स्थान से चलना आरंभ करते हैं, क्रमशः 5 किलोमीटर प्रति घंटा और 5.5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलते हैं। यानी पुलिस का चाल ये है और चोर का चाल ये है, क्योंकि पुलिस पहले दिया चोर बाद में दिया। यदि वे एक ही दिशा में चलते हैं तो उन्हें एक दूसरे से 9.5 किलोमीटर दूर होने में कितना समय लगेगा। अब इस प्रश्न में और पहले वाले प्रश्न में दोनों में हम लोग देखेंगे क्या सेम है, क्योंकि दोनों पढ़ने से सेम ही लग रहा है। क्या यहाँ भी पूछा था
कि कितने समय बाद दोनों के बीच का दूरी 6 किलोमीटर होगा, और यहां भी वही कहा जा रहा है कि कितने समय में दोनों एक दूसरे से इतना किलोमीटर का दूरी पर होगा। लेकिन दोनों का बनाने का तरीका अलग होगा। क्यों? क्योंकि वहां जो था, दो व्यक्ति एक दूसरे की ओर चल रहा था, और यहाँ क्या है, दोनों एक ही दिशा में चल रहे हैं। अंतर यही है, वहां दोनों व्यक्ति एक दूसरे की ओर चल रहा था, और यहाँ कहा जा रहा है कि दोनों एक ही दिशा में चल रहे हैं। जब एक ही दिशा में चल रहा है तो दोनों के बीच का दूरी जो है, यही हम लोग का मेन दूरी होगा। यानी समय के लिए क्या करेंगे, समय बराबर दूरी बटा करेंगे चाल। अब चाल के लिए क्या करेंगे, जब दोनों एक ही दिशा में चल रहा है तो चाल घट जाएगा। एक ही दिशा के लिए चाल घट जाएगा, यानी कि 5.5 में से 5 को घटा लेंगे, आ जाएगा हम लोग का 5 किलोमीटर प्रति घंटा। अब दूरी भी हम लोग का किलोमीटर में है और चाल भी हम लोग का किलोमीटर प्रति घंटा में है, इसलिए कोई चेंजिंग नहीं करना है, क्योंकि किलोमीटर के साथ किलोमीटर प्रति घंटा हम लोग का होता ही है। काट लेंगे, पॉइंट से पॉइंट गया, 19 × 5 = 95, 19 घंटा। यानी कितना समय लग जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, 19 घंटा का समय लगेगा। अंतर क्या है, अगर एक दूसरे की ओर चल रहा है तो टोटल दूरी में से जो दूरी है उसको घटा करके हम लोग समय निकालेंगे। जब दोनों एक ही दिशा में चल रहा है तो जितना गैप रहेगा दूरी का, उसी दूरी को हम लोग मेन दूरी लेकर के प्रश्न को हल करेंगे। हम लोग का अगला प्रश्न है, विराम स्थल को छोड़कर एक रेलगाड़ी की चाल 45 किलोमीटर प्रति घंटा है और विराम स्थल के साथ 36 किलोमीटर प्रति घंटा है। रेलगाड़ी प्रति घंटे कितने मिनट रुकती है ज्ञात करना है। कहने का मतलब क्या है, यदि रेलगाड़ी बिना रुके एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन तक चली जाती है तो 45 किलोमीटर प्रति घंटा उसका स्पीड रहता है। लेकिन यदि यहाँ से चलती है और रुक रुक कर जाती है, कहीं कहीं बीच में कुछ समय तक रुकती है, तब उसका चाल 36 किलोमीटर प्रति घंटा होता है। कहने का मतलब ये है कि चाल तो अलग अलग हो गया, लेकिन दूरी वही है दोनों के बीच का, यानी एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन का दूरी सेम है। जब दूरी सेम होगा और चाल अलग अलग हो जा रहा है तो कितना मिनट के लिए रुका, ये हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे। तो लिखेंगे बिना रुके चाल और रुक रुक कर चलने पर चाल। क्या चाल स्पीड हो जाएगा 45 किलोमीटर प्रति घंटा और 36 किलोमीटर प्रति घंटा। जब दूरी सेम है तो चाल समय के लिए क्या करेंगे हम लोग, समय के लिए ये हम लोग का 36 यहाँ आ जाएगा और ये 45 यहाँ आ जाएगा। कब, सेम दूरी के लिए, यानी कि यहाँ से यहाँ तक का दूरी एक ही गाड़ी है, यहाँ से यदि बिना रुके चलती है तो यहाँ आएगी तो 45 के स्पीड से, और वही गाड़ी यदि बीच में कहीं रुकती है तो रुक रुक कर चलने पर उसका स्पीड इतना हो जाएगा। दूरी सेम है, जब दूरी सेम रहेगा तो समय के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसी स्पीड को क्या करते हैं, पलट लेते हैं, तो हम लोग का टाइम आ जाता है। टाइम क्या, अनुपात में, न कि एक्यूरेट टाइम। इसको हम लोग काट कर छोटा कर लेंगे, या नहीं भी छोटा करेंगे तो हम लोग का काम हो जाएगा। दोनों के बीच का अंतर कितना, 9। 9 का मतलब क्या हुआ, लगना चाहिए था समय कितना, बिना रुके चलता तो 36 घंटे का समय लगता, बीच में कहीं ना कहीं रुका तो रुक रुक कर चला तो 45 घंटे का समय लगा। यानी 45 घंटा यदि चलता है तो 9 घंटा वो रुक करके बर्बाद करता है। हम लोग से कहा जा रहा है कि प्रति घंटे कितने मिनट रुकती है, यानी 1 घंटा यदि ट्रेन चलेगी तो कितने मिनट रुकती है। तो 1 घंटा के लिए क्या करेंगे, 45 घंटा में 9 घंटा रुकती है तो 1 घंटा में कितना घंटा रुकेगी, तो 45 से यहाँ भाग दे देंगे हम लोग, यानी 1 घंटा में इतना समय के लिए वो रुकती है। लेकिन हम लोग को तो निकालना मिनट में, तो मिनट के लिए इंटू कर देंगे 60। 9 × 5 = 45, 12 × 5 = 60, यानी 12 मिनट के लिए वो रुकती है। 1 घंटा यदि चलेगी तो 1 घंटा में 12 मिनट रुकती है। हमेशा नया वाला जो समय होगा उसी से हम लोग को भाग देना है, नया वाला समय से ही भाग देना है। यानी 45 घंटा चलने पर 9 घंटा रुकती है, तो 1 घंटा के लिए इसी 45 से हम लोग यहाँ भाग दिए। हम लोग का अगला प्रश्न है, 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी 36 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है, उसे 150 मीटर लंबे पुल को पार करने में कितना समय लगेगा।
अब जब कोई भी रेलगाड़ी किसी पुल को पार करती है तो वो पुल की लंबाई प्लस अपनी लंबाई, दोनों की लंबाई को पार करती है। यानी टोटल दूरी कितना तय करना होगा ट्रेन को? 150 यहाँ, 100 यहाँ, 250 मीटर का दूरी तय करना होगा। अब दूरी ये आ गया। दूरी बराबर हम लोग जानते हैं क्या होता है? दूरी बराबर होता है चाल इंटू स्पीड इंटू टाइम। स्पीड कितना है? 36 किलोमीटर प्रति घंटा। 36। अब यहाँ हम लोग देखेंगे दूरी हम लोग का किस में? मीटर में। जब दूरी मीटर में है तो चाल हम लोग का मीटर प्रति सेकंड में होना चाहिए। तो किलोमीटर को मीटर प्रति सेकंड बदलने के लिए 5/18 से हम लोग कर देंगे गुना, इंटू करेंगे टाइम, काट लेंगे। 18 दूना 36, 5 दूना 10, यानी 10 में एक जीरो आएगा, जीरो से जीरो खत्म है, तो ये हम लोग का खत्म हो गया। आ जाएगा कितना? 25 सेकेंड। सेकेंड क्यों? क्योंकि यहाँ हम लोग किलोमीटर को मीटर प्रति सेकंड में बदले थे, यानी समय क्या हो गया था हम लोग का? सेकेंड। तो कितना समय लगेगा? ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर बी, 25 सेकंड का समय लगेगा।